एक बुजुर्ग महिला की गांव में उसका शरीर छूट जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उम्र के हिसाब से हुई थी। बेटा यहाँ पर बहुत दूर रहता है, दूसरे देश में काम करता है। अब यहाँ पर गांव वाले बेटे को खबर करें तो इतनी देर तक उसके शरीर को नहीं रखा जा सकता था। अब गांव वाले यहाँ पर उसकी अंतिम क्रिया कर देते हैं, यानी अंतिम संस्कार। अब बेटा विदेश से आता है और जब बेटा विदेश से आता है और आकर देखता है कि उसकी माँ का अंतिम संस्कार भी हो चुका है और वो करीबन 3 दिन बाद पहुंचता है, तो वो आने के बाद अब एक लौता बेटा था, बेटे की शादी भी नहीं होती है और वहां पर वो विदेश में ही कोई शादी वादी कर लेता है, तो उस बच्चे को या उन परिवार को लेकर नहीं आता है। अब यहाँ पर जब गांव वाले होते हैं वो कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार तो कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ के कुछ ऐसी चीजें हैं, हवन कराना या उनके नाम की आहुति देना हवन में, या उनके नाम का पिंड दान करना, उनके नाम का खाना निकालना, ये सारी चीजें तो तुम्हें करनी होंगी। क्या तुम अपनी पत्नी को साथ नहीं लाए? तो ये लड़का कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं लेकर आया हूँ और ये सारी चीजें अब मायने नहीं रखती हैं। मरने के बाद कोई खाना नहीं खाता है और मरने के बाद कुछ भी नहीं होता है, कोई इंसान नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती। ये तो हमारे भारत में ही उल्टी सीधी रिवाजें चला रखी हैं और ये सब बकवास हैं। नए जमाने में नए तरीके से जीना सीखो, क्योंकि वो विदेश में रह रहा था। दोस्तों, यहाँ पर गांव वाले कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी माँ है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि तुम्हें अपनी माँ का पिंड दान करना चाहिए। अपनी माँ के नाम से तुम्हें अन्न तो जरूर निकालना चाहिए, वरना फिर बहुत बुरा होगा। अब एक विदेश में रहने वाला लड़का कहाँ किसी की मानने वाला था, लेकिन दोस्तों उस रात उस लड़के के साथ ऐसा घटित होता है कि वो लड़का कांपने लगता है। उसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ था? वो कांपने लगता है और एक पंडित के चरणों में गिरकर कहता है कि मुझे रास्ता बताइए कि कैसे मैं इन सब चीजों से बाहर निकल सकता हूँ। क्या मामला होता है उसके साथ, क्या घटता है? क्या कोई घना बहुत डरावना उसके साथ घटित हुआ था, या जिंदगी का एक पाठ उसने सीखा था? हम अक्सर कहते हैं, और दोस्तों आपको एक और बात हम क्लियर कर दें, दोपहर को हमने पुनर्जन्म की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने थोड़ा सा नाम गलती से ले दिया। वहां पर हमने मारीच का नाम ले दिया, हालांकि यहाँ पर जावंत का नाम हमें लेना चाहिए था, जावंत। और माफ करना, इसके लिए मैं अब उस वीडियो को डिलीट तो नहीं कर सकती। यहाँ पर मैंने दोनों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन मैं मारीच का ही नाम लेकर हट जाती हूँ, और जो कि बिल्कुल गलत नाम लिया गया था, क्योंकि मुझे जावंत का नाम लेना था। तो उस चीज के लिए अब ये बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो कुछ लोगों ने समझ भी ली है, बिना बताए मेरे परिवार ने जान भी लिया है कि हमारी बहन या हमारी दीदी क्या कहना चाहती हैं और हमारा बेटा क्या कहना चाहता है। तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में कह भी दिया है कि हमारी बेटी से गलती से यहाँ पर मारीच की जगह, मतलब जावंत की जगह मारीच बोल गया है। तो सच में ही ये होता है दिल से दिल का कनेक्शन। कुछ लोग बहुत जल्दी बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो दोस्तों, इस माँ बेटी की कहानी पर आते हैं और आज आपको बताएंगे कि पिंडदान या उसके आत्मा के लिए निकाला हुआ एक निवाला कितना जरूरी होता है। मैंने अभी 5 या 6 दिन पहले एक वीडियो आप लोगों को बताई थी। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था और आपको बताया था कि आत्मा को खाने की क्यों जरूरत होती है। बार बार हमारे पास इस चीज के कमेंट आते हैं, वो कहते हैं क्या आत्मा खा सकती है? सूक्ष्म शरीर क्या खाना पीना खा सकता है? आत्मा भले ही कैसे कुछ खा सकती है। उससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि एक प्रेत योनि में एक महिला 2-3 बच्चों को जन्म देती है और वो बच्चे आज भी अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो इस पर तो भाई भर भर के कमेंट आए थे कि कोई आत्मा जन्म तो दे ही नहीं सकती, उसके लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये सृष्टि है, भगवान की रची हुई सृष्टि है, जहां हम पैदा हो सकते हैं, जहां पर भूत पिशाच पैदा हो सकते हैं, जहां पर पुनर्जन्म हो सकता है, जहां पर लोग मिट्टी में दफन होने के बाद भी जीवित हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। जहां पर सूरज हमें रोशनी दे सकता है, चांद हमारी आंखों को ठंडक पहुंचा सकता है, जहां पर तारे हमें लुभा सकते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं हमारे लिए, हवा, वायु, जल,
हर चीज की प्रबंध और सुविधाएं की जा सकती हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है। फिर मैं आप लोगों से कह दूं, अब सवाल क्या आते हैं, सवाल लोग करते हैं कि क्या हमारा दिया हुआ खाना वो खाते हैं, क्या हमारा दिया हुआ उनके नाम का दान उन्हें लगता है। आज केवल इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये इस कहानी के जरिए बहुत ज्यादा समझ में आएगा। देखो, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई हमें अपना बहुत खास छोड़ कर गया है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा अपना हमें छोड़कर गया है तो हम ज्यादा से ज्यादा उसके सपोर्ट में या उसके लिए कुछ अच्छा कर पाएं आखिरी वक्त में। तो वो आखिरी वक्त 13 दिन होते हैं। 13 दिन के बाद भी 1.25 महीने का आखिरी वक्त होता है। और दोस्तों, क्या क्या हुआ था इस कहानी में और कैसे एक माँ बेटे को सबक सिखाती है मरने के बाद भी, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि जो आप चीजें दान करती हैं, दान करते हो, उन चीजों से आपके बुजुर्गों को या उनकी आत्माओं को एक एनर्जी या एक ऊर्जा प्राप्त होती है। वो खाते नहीं हैं, लेकिन उनसे वो प्रबल बनते हैं, यानी ताकतवर बनते हैं। और उनकी जो आगे की यात्रा होती है, जो यहाँ से यमराज के घर तक की यात्रा होती है, वो बहुत सफलतापूर्वक होती है। अगर आपके घर की आत्मा कमजोर है, उसे आपने कुछ नहीं खिलाया है, उसके नाम का कुछ दान नहीं किया है, तो वो एक भारी कष्ट के साथ यहाँ से विदा लेती है कि मैंने इतना कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ आत्माएं उस यात्रा पर निकल पड़ती हैं भूखी प्यासी, और लेकिन कुछ आत्माएं यहीं पर भटक जाती हैं, घर वालों को परेशान करती हैं, घर वालों के कामों में रोड़ा डालती हैं, और बहुत ही चीजों में बहुत कुछ देखने को मिला है। तो हो सके जितना भी अपने प्यारे को, प्रिय को अगर आप विदा कर रहे तो उनके लिए क्या आप एक छोटा सा दान नहीं कर सकते। तो चलिए, कहानी कहां से शुरू होती है। कोल्हापुर का एक गांव होता है जहां पर अरुणा देवी होती है। अरुणा देवी बुजुर्ग थी। बेटा इसका जो विदेश में होता है, जिसका नाम सोहन होता है। सोहन अपनी माँ को, अरुणा देवी भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। विधवा होने के बाद अपने सोहन बेटे को वो पाल पोस कर बड़ा करती हैं, पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम करती हैं कि वो विदेश जाकर नौकरी कर पाए। इसके बाद अरुणा देवी गांव में ही, क्योंकि बेटा ने कई बार कहा था कि माँ मेरे साथ चलो, अब आप यहाँ पर अकेली कैसे रहोगी, तो माँ कहती है अरुणा देवी कि ये गांव ही मेरा घर है। जब तुम्हारे पिता इस दुनिया से गए थे तो इस गांव ने मेरा बहुत साथ दिया था तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में, और जितनी भी महिलाएं हैं सब मेरी सखी हैं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। कोई बात नहीं बेटा, आप विदेश में रहो, मेरे लिए यहाँ पर बहुत दाना पानी है। थोड़ी सी बात पुरानी है, उस समय लोगों में एकता और प्यार बहुत होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त के साथ दोस्तों बेटा विदेश में घुल जाता है, बीवी बच्चों सभी के साथ रहता है, लेकिन यहाँ पर सोहन कभी भी अपने बीवी बच्चों को भारत लेकर नहीं आता है, क्योंकि वो लोग विदेश के ही होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अरुणा देवी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। हालांकि जिभ्या पर भगवान का नाम था, क्योंकि वो भगवान को बहुत ज्यादा माना करती थी। एक वियोग के जरिए बेटे का नाम होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अरुणा देवी के मुख पर भगवान का नाम होता है। वो भगवान को जपते जपते और अपने शरीर को पूरा कर लेती हैं। इसके बाद गांव वाले खबर पहुंचाते हैं। अब गांव वाले एक दिन पूरा इंतजार करते हैं, कहते हैं कि कब तक शरीर को रखा जाए। गांव वाले थे, बहुत ही प्रेम पूर्वक जो अरुणा देवी होती है उनको आखिरी विदाई दी जाती है। उनकी अर्थी को सजाया जाता है और उन्हें इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। 3 दिन बाद इसका सोहन बेटा आता है। 3 दिन बाद आने के यहाँ पर 3 दिन तक जो घर वाले होते हैं वो सभी रीति रिवाजों को निभा रहे थे जो गांव वाले होते हैं। जैसे ही बेटे को देखते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि भाई तुमने अपनी माँ को कांधा तो नहीं दिया या अग्नि अपनी माँ को नहीं दी, लेकिन जो बाकी के कार्य हैं अब तुम करोगे। अपनी माँ के लिए निवाला जरूर निकालना, अपनी माँ के लिए पिंडदान जरूर करना, अपनी माँ के लिए पत्र भोज जरूर करना, अपनी माँ के लिए तुम्हें यहाँ पर हवन भी कराना होगा, ताकि वो संतुष्ट होकर यहाँ से जा सकें और एक नई यात्रा का आरंभ कर सकें और एक नया शरीर पा सकें। अब दोस्तों, जो सोहन बेटा विदेश में रह रहा था, जिसे भारत की संस्कृति या भारत की बातों के बारे में नहीं पता होता है, वो कहता है कि सब बकवास है,
ऐसा कुछ भी नहीं होता। मरने के बाद ये शरीर मिट जाता है और कोई ऊर्जा या कोई आत्मा नहीं होती है। ये सब ढोंग है। तुम लोग खामखा की ऐसी बातों में उलझ कर तभी तो तुम आज इतना पीछे रह गए हो। गांव वाले हैरान भरी नजरों से इसकी तरफ देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। अब यहाँ पर गांव के कुछ मैन लोग होते हैं, वो कहते हैं कि देखो बेटा, 3 दिन तक हमने जो हमसे हुआ हमने किया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन करे तो तुम कर दो और मन नहीं कर रहा तो तुम मत करो। यहाँ पर जब सोहन बेटा आता है तो माँ से ज्यादा लगाव नहीं था। क्यों नहीं था? हमेशा दूर रहता है। अब वो चैन की नींद सोता है रात के वक्त। दोस्तों, जब वो चैन की नींद सोता है तो उसकी माँ नए रूप में आती है, एक जवान महिला के रूप में, लेकिन माँ का चेहरा होता है। वो कहती है कि बेटा, जग रहे हो या सो रहे हो। हालांकि वो सच में ही आई थी, लेकिन सोहन को लग रहा था कि ये मेरे सपने की बात है। वो कहती है कि बेटा, क्या तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो वो कहता है कि क्या माँ, आप ऐसी बातें कर रही हैं? तो यहाँ पर देखते देखते ये सोहन देखता है कि उसकी माँ की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं इतनी सी बात से, और वो कमजोर दिखाई देने लगती है। उसके बाद माँ गुस्से में आती है और कहती है कि ठीक है मेरे लाल, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जब वो गुस्से में पीठ फेंक कर अपने बेटे से जाती है तो कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं और उसे एहसास होता है सोहन को कि मैं तो जग रहा था। क्या माँ सच में ही मेरे पास आई? और एक बेटा के भावुक परे पल जग उठते हैं। उसे एहसास होता है कि मेरी माँ आई थी, और थोड़ा सा गुस्सा होने में या मेरी माँ से ऐसा कहने में माँ इतनी कमजोर हो गई। ये बात का कुछ माजरा है। सुबह उठते ही सोहन पंडित के पास जाता है। पूरी आप बीती जब पंडित को बताता है तो पंडित उसे समझाता है कि ये मामला क्या था। पंडित कहता है कि अभी तुम्हारी माँ की 13वीं नहीं हुई है, उसके लिए आपको रोज आटे का दान करना होगा, यानी रोज की आटे की 2 रोटियां बनाकर एक गऊ को देनी होगी, कुछ कौओं को खिलानी होंगी और कुछ माँ के नाम के निकालनी होंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी माँ की आत्मा इसी लोक में भटक जाएगी और वो अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएगी और तुम पछताओगे और तुम्हारे घर पर भी इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा। ये सुनकर जो सोहन होता है वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी माँ के लिए, विधिवत मुझे बताइए, क्योंकि मेरी माँ को मैंने थोड़ा सा दुख दिया तो मेरी माँ इतनी कमजोर हो गई। अगर मैं ज्यादा परेशान करूंगा या इन चीजों को नहीं करूंगा तो मेरी माँ सच में ही भटक जाएगी और मेरी माँ कमजोर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंडित जी बताते हैं कि सुनो मेरी बात ध्यान से। आत्मा जब इस दुनिया से जाती है तो यहाँ पर कुछ कर्म कांड होते हैं। पहले दिन आत्मा के लिए जो दान किया जाता है, जो खाना निकाला जाता है जिससे उसे ऊर्जा मिलती है और वो ताकतवर बनती है, वो इसलिए निकाला जाता है कि जो उसकी मृत्यु हुई है उस मृत्यु से वो आत्मा उभर सके, यानी उससे छूट सके और आगे की रास्ते की तैयारी कर सके। तीसरे दिन यहाँ पर उनके लिए ये कामना की जाती है, जो तेया होता है, कि इनको एक अच्छा शरीर मिले। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि तीसरे दिन बहुत सी आत्माएं चली जाती हैं तेया के दिन, जहां देखा जाता है राख को छानकर और इसमें क्या निशान बने हैं। दोस्तों यहाँ पर 7वें दिन उसकी यात्रा के लिए कामना की जाती है और उनके लिए भोज निकाला जाता है। तुम्हें ये सब कुछ 13वीं तक करना होगा। 13वीं के बाद भी तुम्हें पिंड दान करना होगा, जिसमें तुम्हें तिल, जौ, घी, गुड़ और यहाँ पर चावल और दूध जैसी चीजों से वो पिंड बनाना होगा और अपनी माँ के नाम का निकालना होगा। जब तुम्हारी माँ तुम्हें अपने लिए ये सब कुछ करता हुआ देखेगी, क्योंकि 13 दिन तक या 12 दिन तक भगवान उस आत्मा को उसी घर में रखते हैं और उसे समझाते हैं कि उसके अपने उसे कितना चाहते हैं। अगर अपने कम चाहते हैं या उनके माई देखते ही नहीं हैं, आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं हैं, तो आत्मा की ऊर्जा कम होती जाती है और इस ऊर्जा कम होने के कारण आत्मा जिस सफर पर चलती है वो भूखी प्यास में तड़पती, जो सफर 1 महीने में तय होता है वो सफर शायद वो सालों में बदल जाता है और आत्मा उस सफर को तय नहीं कर पाती है।
इसी वजह से हमें अपने जाने वाले के साथ कुछ नामों के जरिए दान करना चाहिए। उनके लिए हमें कपड़े भी दान करने चाहिए, उनके लिए हमें खाना भी दान करना चाहिए, उनके लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। दोस्तों, सोहन इन बातों को सुनकर पंडित जी के हिसाब से सब कुछ करता है। सोहन बताता है कि जब मेरी माँ की 13वीं होती है और वो खाना नहीं जाता है जिसे पत्तों पर रखकर खिलाकर आते हैं, और जहां पर ये कहा जाता है कि पीछे मुड़कर मत देखना, उस दिन तुम्हारे अपने सच में ही वहां पर खाना खाने के लिए आते हैं और वही खाना उन्हें उस यात्रा पर लेकर जाता है जहां से वैतरणी नदी को होते हुए आपको खाई को देखना पड़ेगा, जलती हुई तपती हुई जमीन को देखना पड़ेगा, और वहां पर भी आपको आपके कर्मों के हिसाब से वहां पर चलना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमारी आत्मा के साथ होती हैं। तो जो जीते हुए लोग हैं उनका कर्तव्य होता है, क्योंकि मरने के बाद अंत नहीं होता, मरने के बाद एक यात्रा की शुरुआत होती है। अगर अपने कुछ गलतियां करते हैं तो उनकी खामियां आत्मा को भुगतनी पड़ती हैं और शायद वो इसी लोक में भटक जाती है। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आपको चाहे कितने भी गिले शिकवे हों, लेकिन जब कोई इस दुनिया से आपका अपना चला जाता है तो उसके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी तरफ से तुम मुक्त हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनना, और जो मेरा अपना गया है ना उसको एक सही रास्ता और एक सही दिशा, और उसके रास्ते में जो कांटे आते हैं उन्हें संभालना। दोस्तों, आज मैंने एक और जानकारी आपको बता देना चाहती हूँ। जिस तरह के बुरे कर्म हम अपनी जिंदगी में करते हैं, जैसे कि हमने किसी के घर चोरी की या किसी का कीमती सामान चुराया, जब हम आत्मा रूपी शरीर में यात्रा करते हैं तो रास्ते में हमारे लिए उसी तरह से रचा जाता है और हमारी कोई चीज चुराई जाती है। किसी पर हम हाथ उठाते हैं तो वही व्यक्ति हमें रास्ते में मिलता है और वो हमें पीटता है। किसी को हम दुख देते हैं तो रास्ते में वो व्यक्ति हमें दुख देता है। किसी जानवर को हम परेशान करते हैं, जो हमारी यात्रा होती है यमराज तक की, वहां पर वो जानवर भी हमें परेशान करता है। 1.25 महीने का वक्त होता है इस यात्रा को पूरा करने के लिए, क्योंकि 13वीं तक आत्मा घर में रहती है और उसके बाद 21 दिन तक आत्मा एक भ्रमण करती है या जाती है। कुछ इस तरह से गरुड़ पुराण में इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर सोहन जो बेटा होता है उसकी माँ की आत्मा को शांति मिलती है और उसकी माँ बहुत अच्छे से इस दुनिया से जाती है, क्योंकि 13वीं के दिन सोहन अपनी माँ को एक खूबसूरत रूप में देखता है, जवान शरीर में, और वो अपने बेटे से बहुत अच्छे से अलविदा होती है। कोई रुष्ट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अपनों के लिए थोड़ा बहुत तो कीजिए, जब वो चले जाएं तो मुझसे कई सवाल आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उन सवालों के आप लोगों को बखूबी जवाब मिले होंगे कि आप जो भी उनके नाम का थोड़ा बहुत दान करोगे वो उनकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, और उनकी ऊर्जा अगर बढ़ी हुई रहेगी तो मैं आपको सीधा सीधा समझा रही हूँ, ये नहीं है कि बहुत घुमा फिरा कर, क्योंकि आज की जनरेशन कुछ कम समझ पाती है। तो मतलब उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ती है। एनर्जी हमारी बढ़ेगी तो हम ज्यादा काम करेंगे, हमें परेशानी कम होगी। अगर हमारा दिल तोड़ेंगे, हमें दुख के साथ भेजेंगे, तो हम बहुत कमजोर होकर जाएंगे, हमारे पैर कांपेंगे, हमसे चला नहीं जाएगा। अब एक बीमार इंसान से आप कहो कि भाई आप हजारों मीलों की यात्रा तय करो, तो फिर आप कैसे तय कर सकते हो? आप 10 कदम भी नहीं रख सकते हैं, ये आप सोच लीजिए। दोस्तों, ये सारी चीजें मैं रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, लेकिन कुछ लोग इन पर भी सवाल खड़े करते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब आपको एक और जो चीज मैं हर रोज अपनी वीडियो में बोलने वाली हूँ, हमारे भारत के साथ हम मिलकर सभी एक साथ खड़े हुए हैं। भारत माता की जय बोलना है और भारत माता के हम साथ हैं। कोई भी हमें हरा नहीं सकता, कोई भी हमें झुका नहीं सकता। अब यहाँ पर ये कहानी, ये घटना समाप्त होती है। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और शायद जिनका साथ हमारे साथ हमेशा बना हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों, मीनाक्षी वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रवि ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारी बहन कैसी हो, मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, रेबा कीर बहुत बहुत धन्यवाद, मधुसूदन बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवीण कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, सीताराम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद,
चंद सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू यादव कैसे हो आप। हरदीप कौर बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद वर्मा तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाई कैसे हो। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से हमारी प्यारी बहन है, बड़ी बहन है, रोज कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। इंदु श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसे हो आप। सुरेंद्र पाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद। माधव तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र वर्मा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शिवम गोयल बहुत बहुत धन्यवाद। उषा राय बहुत बहुत धन्यवाद। मानव बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा जी कैसी हो आप हमारी बहन। कार्तिक खुजाना बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कौर पीनू बहुत बहुत धन्यवाद। गीता गर्ग प्यारी बहना कैसी हो आप। ब्रजेश साक्या बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा नया नाम आया है कांतिबाई, जो माँ की तरह प्यार करती हैं। माइकल डिसूजा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। भूप सिंह भाई बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। सुषमा बहन भी बहुत अच्छे। नारायण स्वरूप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उर्मिला खड़का बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का बहन कैसी हो आप यहाँ पर। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती बहन बहुत प्यारे और उम्दा कमेंट करती हैं। रामायण कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं। लखविंदर सिंह बहुत प्यारे कमेंट और बहन कहकर बुलाते हैं। काजल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। लाल जी, प्रसाद सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। दलवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी लाडो बेटी प्यारी बेटी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन बेटा कहकर बुलाती हैं और ये गिर गई थी, इनकी तबीयत ठीक है। यहाँ पर दिनेश डोगरा बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रवि शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा कैसी हो प्यारी बहन। प्रीति शर्मा कैसी हो बहना। पूनम यादव रेगुलर कमेंट करती हैं। जय राम चौधरी बहुत दिन से कमेंट करते हैं। नरपत राव जो हरियाणा से हैं शायद, ये भी रेगुलर कमेंट करते हैं। अंजना बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मय बहुत अच्छा हुआ, आपका नाम पहली बार लिया है। अंजलि शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। रंजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। मीनू मिश्रा बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। सीता मौर्य बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुमन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। संतोष चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरजी कौर बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता प्यारी बहन कैसी हो। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बिमला दलाल बहन जिन्होंने हमें जवाब दिया कि हाँ उनकी बेटे की बहू अब ठीक है, ऑपरेशन हुआ था। यहाँ पर ऐश्वर्या बहन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं और मैं उनका हालचाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन कैसे पूछूं। ऐश्वर्या बहन जरूर बताना अपने बारे में। बहुत दुख होता है आपके बारे में सोचकर और तकलीफ भी होती है और लगता है कि मैं आपका दुख कैसे कम करूं। यहाँ पर हमारी कई बहनें ऐसी हैं। मधु उपमन बहन, बहुत सारी बहनें ऐसी रही हैं। इंदु शर्मा बहन जो शायद कहीं जा चुकी हैं, और एक हमारी बहन थी जो चंदोई से थी, मतलब यहाँ पर अनिल साक्या भाई और महेंद्र दीक्षित भाई, बहुत सारे नाम मुझे याद हो चुके हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जितना साथ देते हो, जितना सपोर्ट करते हो, वाकई में ही आपके साथ के ही कारण मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ और आप सभी के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।